अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं ALU का सर्किट, वो भी सीडर लॉजिक पे। उसके लिए हम 3 कंट्रोल्स लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं। तो आएँ ALU का सर्किट बनाते हैं। तो हमने ALU के सर्किट के लिए 3 कंट्रोल्स लिए। तो हमें पता है इसका फार्मूला ये होता है 2 की पावर n। n जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं, या आप यहाँ पर कंट्रोल्स कह रहे हैं। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसके ज़रिए हम 8 फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं जो हमने किए हैं। ये लाजमी नहीं आप यही वाले फंक्शंस लें, अपनी मर्ज़ी के फंक्शंस ले सकते हैं। हमने जो लिए हैं वो 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस लिए हैं, फंक्शंस लिए हैं, और 4 लॉजिकल लिए हैं। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है, और जो लॉजिकल है उसमें एंड और एक्सोर एक्सनोर है। यहाँ पर ऑपरेशंस के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर वो ऑपरेशंस लिखा हुआ है कि कैसे परफॉर्म होता है। अब हमने इसमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं, एक है लॉजिकल यूनिट, एक है अर्थमेटिक यूनिट, और तीसरा है कैरी। तो हम पहला फंक्शन लेते हैं a प्लस बी। तो उसके लिए लॉजिकल में हमने ए आई पास किया। आई का मतलब है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है बिट को। ए को उसकी 4 बिट्स होती हैं, तो यहाँ वो बता रहा है कि ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 बिट में से कुछ भी। तो ये बता रहा है, 0 बता रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी। इसी तरह हम a माइनस बी लेते हैं, तो इसमें हमने ए आई पास किया। अब ये समझते हैं कि यहाँ बी आई का कॉम्प्लीमेंट और 1 कैसे पास हुआ है। इसकी असल लॉजिक ये है, इसमें a माइनस बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है a इंटू प्लस माइनस बी। जो ये माइनस बी है, इसका मतलब होता है कि b का कॉम्प्लीमेंट। अब b का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, हम b की वैल्यू के अंदर एक्सोर के साथ एक कैरी ऐड करवा देते हैं। वो कैरी हमने इधर ऐड करवाया, तो उसके जरिए ये a माइनस बी बन चुका है। अब हम लेते हैं डिक्रीमेंट का a माइनस 1। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने माइनस के लिए इधर 1 लिया था, लेकिन हम उसकी जगह यहाँ 1 ले रहे हैं। तो उसी को हम थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट को। हम एक नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 8 है। इसकी बाइनरी जो होती है वो है 1 0 0 0। अब जो ये है वो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है। ये 4 बिट्स हैं। अब हमने यहाँ बात की थी कि यहाँ पर भी एक बिट रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो 1 है ये सारी बिट्स के साथ ऐड होगा। ये 0 बता रहा है कि ये ऐड होगा, तो ये 1 1 1 1। अगर हम इसे अब ऐड करें 0 और 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एक कैरी जो है वो निगलेक्ट हो जाता है। अगर हम ये देखें तो ये 7 की बाइनरी बनती है, यानी कि इसका मतलब है हमने 8 वैल्यू ली थी, उसमें जब -1 किया तो 7 दोबारा। इसी तरह हम इंक्रीमेंट लेते हैं। इंक्रीमेंट में हमने इधर 0 लिया है कि हर वैल्यू के साथ 0 होगा, और जो कैरी है वो 1 होगा। जैसे हमने यहाँ बात की थी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर 1 ऐड हो जाता है, इसी तरह यहाँ 1 ऐड होगा और इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की तरफ। वो 4 हैं, एंड और एक्सोर एक्सनोर। हमने सिंपली वही बिट रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड का ऑपरेशन है बी आई। अब यहाँ पर क्योंकि ना ऑटोमेटिक यूनिट का कोई काम है और ना कैरी का कोई काम है, तो हमने ये सारी चीज़ें वैल्यूज 0 की हुई हैं। ऐसे ही और में, एक्सोर में, एक्सनोर में। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमें जैन बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जैन और अभी हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास पीछे कंट्रोल्स थे S0 1 और 2, वहीं उसी तरह है बिल्कुल यहाँ पे भी हमने लिया है। तो अभी हमने जो इसका लॉजिकल वाला कॉलम है ना, ये उठा के इसको अलग से बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं XI ये पे। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि देखें S2 पे 0 है, S1 पे 0 है, 0 पे भी 0 ही है, और AI XI पे है। AI वैसा का वैसा आएगा, और हम इसे करने वाले हैं SOP से। तो SOP में देखें यहाँ पर 0 है S0 के साथ, तो यहाँ पे बार आएगा S0 और बार डॉट S1 के साथ भी बार आएगा, और उसी तरह S2 के साथ भी बार आएगा, S1 बार डॉट S2 बार। अब इसको हम ऐड करेंगे, सेम ऐसे ही चलता रहेगा। देखें AI और इसी तरह ब्रैकेट्स, और ये भी यहाँ पे भी बार है, यहाँ बार है, सिर्फ S0 के साथ बार नहीं आएगा, बाकी सेम। ठीक है, S0 वैसे आएगा, उसके बाद डॉट S1 डॉट S2 आगे फिर से इक्वेशन देखते हैं AI, और ऐसे चलते जाएंगे। इसकी इक्वेशन देखते हैं हम।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं देखें सारा कुछ लिखा हुआ है अरिथमेटिक लॉजिकल और सारे जो है ना कंट्रोल्स, बट यहाँ पर असल लॉजिक है कि S2 है, वेयर इज S0 and 1। तो द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि जहाँ पर S2 0 है तो वहाँ पर xi हमारे पास ai होगा, और नो मैटर कि S1 और 0 क्या है, समझो डोंट केयर में है, निगलेक्ट कर देंगे। अब हम इसका जैसे अभी लॉजिकल लिया, आप इसका अरिथमेटिक कॉलम उठा के उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो सेम टू सेम S2 S1 S0 सेम है। अब bi क्या है यहाँ पे, इट्स यूजर इनपुट के यूजर क्या दे रहा है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 1 है, तो उसी तरह इसका मतलब ये है कि यूज़र की इनपुट एक बार 0, ये 0 की बाइनरी है और ये 1 की बाइनरी है, तो यूज़र भी या 0 देगा या 1 देगा। और यहाँ पे जो yi हमें दिखा रहा है ये अरिथमेटिक को शो कर रहा है, इट्स अरिथमेटिक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें bi है, इट्स मीन कि हमारे पास यूज़र की दी गई इनपुट 0 है या 1 है, तो हम उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 है तो 0, 1 है तो 1। और bi के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है इट्स मीन कि 0 है तो 1 हो जाएगा एंड 1 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब है यूजर 0 दे रहा है या 1 दे रहा है, नो मैटर 1 है, ठीक है। तो आगे 0 का वैसे ही है कि वहाँ पे इनपुट 0 हो या 1 हो, हम उसे 0 ही लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ की हमने इक्वेशन लेनी है, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन। अब जैसा कि हम लॉजिकल अरिथमेटिक कॉलम को उठा के डाल के सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम लेने लगे हैं कैरी का कॉलम। सो ये आप देख सकते हैं S2 S1 0 सेम बिल्कुल वैसे ही, और ये जो कैरी है हमने वही लिखा है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था इधर से। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने वैसे बनाई है कि जिसके सामने 1 है उसको उसकी इक्वेशन हमने बना के सिंप्लीफाइड वे में हमने यहाँ पर लिख दिया है एज यू कैन। Assalamu alaikum, myself Mohammad Sarif. In this video, we will learn how to make ALU on Cedar Logic. So let's go. ये हमारा Cedar Logic है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इनपुट A, इनपुट B एंड देन रिजल्ट। तो इनपुट A में क्या है, इनपुट A की जैसे हमने बात की थी कि पहले AI इस्तेमाल करेंगे। AI एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से कनेक्ट कर देना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, A0 A1 A2 एंड A। इसके बाद हमने उसी बिट्स को एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने किस टाइम पे कौन सी इनपुट दी थी। इसके बाद हम चलते हैं इनपुट B के ऊपर। इनपुट B में भी सिमिलरली हमने BI लिया था, BI 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम बॉटम से टॉप उसको कनेक्ट कर देंगे, देन 7 सेगमेंट डिस्प्ले में उसको कनेक्ट कर देंगे ताकि पता चलता रहे कि इनपुट B की वैल्यू क्या थी। इधर हम आते हैं कंट्रोल्स के ऊपर। क्योंकि हमारे पास 3 कंट्रोल्स थे, तो हमने सिमिलरली 3 कंट्रोल्स को टॉप टू बॉटम उसी ऑर्डर में S0 S1 एंड S2 कनेक्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे हमने डिकोडर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम 3 इनपुट दे रहे हैं, हमें पता चलना चाहिए कि 2⁻³ कितने फंक्शंस थे, 8। तो हमें 8 फंक्शन पता चलना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा फंक्शन चल रहा है। तो हमने सिमिलरली डिकोडर के उस साइड पे एक LEDs कनेक्ट कर दी, 8 LEDs। फिर हमने ट्रूथ टेबल बनाया था उसके हिसाब से फंक्शन लिख दिए कि 0 पे फंक्शन एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, एज इट इज़ सो ऑन। इसके अलावा हमने इधर इसको नॉट गेट लगाया क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमें कहीं पे कंप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, तो ये कंप्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसके अंदर हम वही फुल एडर इस्तेमाल करेंगे जो सिमिलरली हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अंदर एक इनपुट आती है, इनपुट फ्रॉम अरिथमेटिक, इनपुट फ्रॉम लॉजिकल एंड 1 इनपुट फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। इसके ज़रिए एक रिज़ल्ट जनरेट होगा जिसको हमने R0 4 बिट, क्योंकि 4 बिट हम ALU बना रहे हैं, तो 4 बिट का रिज़ल्ट होगा। इस रिज़ल्ट को भी हमने डिस्प्ले से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने सीडर पे कैसे अप्लाई करना है, इधर आप देख रहे हैं AI इंटू S2 बार है, तो हम इसको हम सीडर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देख रहे हैं AI एंड S2 बार, ये हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली वो इक्वेशन जैसे लिखी हुई है S1 इंटू S0 इंटू S1 S2 वो कनेक्ट कर देंगे। A0 और B0 का नॉर गेट हमने अप्लाई किया। सिमिलरली हम ये गेट्स अप्लाई कर देंगे क्योंकि इनके सब के दरमियान में एडिशन का सिंबल था,
तो हैंड में इन सब इक्वेशन का हम और ले लेंगे, ये हमने और ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर अभी हमने किसकी इक्वेशन निकाली है, A0 की। हम इसी इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 बिट रिप्रेजेंट कर रहे थे AI के अंदर। तो पहले के अंदर A की वैल्यू 0 रखनी है, दूसरे के अंदर A और B की वैल्यू 1, तीसरे के अंदर A और B की वैल्यू 2 और चौथे के अंदर A और B की वैल्यू 3। इस तरह हमारा लॉजिकल यूनिट बन जाएगा। इसके बाद हम नीचे हमने जो फुल एडर बनाया था, फुल एडर कनेक्ट किया, उसकी 4 इनपुट्स में अरिथमेटिक की जो इनपुट्स हैं उसको कनेक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन थी हमारे अरिथमेटिक यूनिट की। अब इसको भी हम एज इट इज जैसे हमने लॉजिकल यूनिट को इम्प्लीमेंट किया था, इसको हम सीडर लॉजिक पे इम्प्लीमेंट करेंगे। Here is the equation S0 bar S1 into S2 bar, ये S0 bar S1 into S2 bar। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है S2 bar S1 bar into S0 XNOR BI। यहाँ पे हमने वही कर दिया है S1 bar into S2 bar और इधर B0 और S0 का XNOR ऐड हो रहा था तो हमने और गेट आगे अटैच कर दिया। तो ये एक बिट की इक्वेशन हो गई है जैसे हमने लॉजिकल के अंदर किया था। इसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम एक में A और B की वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरे में A और B की वैल्यू 1, देन 2 एंड देन 3। इसके बाद हमने इसको मेन इधर अटैच कर दिया है फुल एडर के अंदर, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि कंट्रोल की क्या इक्वेशन थी। कंट्रोल की छोटी सी इक्वेशन थी S0 इंटू S2 बार, उस कंट्रोल को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यह बन के तैयार हो गया। इसके बड़ी तो ये जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ALU और जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए हमें चाहिए होते हैं 3 कंट्रोल्स। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जैन। स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जैन। तो चलिए बढ़ते हैं सफ़ेद फट्टे की वाइट बोर्ड की तरफ। Two inputs, input A, input B and RZ. So let's blueprint डालूंगा, पागल हो, मज़ा आएगा। A2 and A3। यार फैन अबे मज़े की बात है, उल्टा मैं एंगल